अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हर किस्म की हम्द व सना बुज़ुर्गी बढ़ाई की बरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बाबरकात के लिए ख़ास और मखसूस है, जो अकेला इस सारी की सारी कायनात का खालिक व मालिक है। अनगिनत लातादाद बेशुमार बेहद हिसाब दरूद व सलाम हों इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ दोस्तों साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़े ख़ूबसूरत सिफ़ाती नाम, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के औसाफ़ और उसकी ज़ात के कमालात का इंसान को पता चलता है। कोई भी चीज़, कोई भी ज़ात, कोई भी हस्ती, उसके नाम का उस ज़ात और हस्ती के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। इंसान के नाम का इंसान की शख्सियत पे बड़ा असर होता है। जिस तरह अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम बड़े ख़ूबसूरत नाम, जिससे उस ज़ात के कमालात और औसाफ़ का पता चलता है, इसी तरह नबी करीम जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुछ सिफ़ाती नाम हैं, आपके कुछ ज़ाती नाम हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो नाम हैं, वो सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कि बस अहादीस में, रिवायात में आ गया, कुरान में आ गया आपका ये नाम है, नहीं, ऐसा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर नाम और आपकी हर सिफ़त का आपकी ज़ात और आपकी शख्सियत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उलमाए किराम ने नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नामों की मुख्तलिफ़ तादाद बयान की है। इमाम सखाबी कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के 403 नाम हैं। इमाम सखाबी का ये कहना है। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के 340 नाम हैं। इसी तरह इमाम इब्न दहिया ने 300 और इमाम कुस्तलानी ने 400 नामों का जिक्र किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जो नाम हैं और आपकी जो सिफ़ात मुख्तलिफ़ रिवायात में बयान हुई हैं, उनका नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात के साथ, आपकी शख्सियत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो सिफ़ात हैं, आपके जो अलक़ाब और आपके जो अस्मा हैं, वो नाम और आपकी वो सिफ़ात नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की नबूवत पर भी एक बहुत बड़ी दलील है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का नाम, आपका नसबनामा, इस पे पहले भी एक दो खुतबा में मैं बात कर चुका हूँ, ज़्यादा तफसील में इस हवाले से बात नहीं करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम, आपका नसबनामा, आपके आबा व अजदाद के नाम सारे के सारे महफूज रखे गए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात से लेकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक मुफस्सिरीन ने और मौर्रिखीन ने नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का नसबनामा मुकम्मल जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक बयान किया है। और आपका नसबनामा महफूज होना ये एक बहुत बड़ी दलील है नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के आली नस्ब होने की। और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जिस वक़्त मक्का में आप अलैहिस्सलातु तस्लीम पैदा होते हैं, उस वक़्त अगर हम सारी दुनिया की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ
तो सिर्फ उस वक़्त अरब ऐसी कौम थे कि जिनमें नस्ब नामों को महफूज करने का रवाज था। इसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद से पहले रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बहुत बड़ी बड़ी तहजीबें होकर गुजर चुकी हैं, लेकिन किसी भी तहजीब में हमें इल्मुल अंसाब का इल्म नहीं मिलता। ये चीज़ अरबों में मिलती है, हालांकि वो अरब पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी कहा जाता है उन्हें, अनपढ़ थे, बद्दू थे, जाहिल थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का लक़ब मुबारक एक नबी उम्मी भी है ना। आप पढ़े लिखे नबी नहीं थे, आपने किसी इंसान से इल्म हासिल नहीं किया, इंसानों में कोई आपका उस्ताद या आपको सिखाने वाला नहीं था। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इल्म हासिल किया है तो डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात से, वही के ज़रिए इल्म हासिल किया है। अब वो अनपढ़ जाहिल लोग, बद्दू लोग अरब के माशरे के, लेकिन नस्ब नामों को महफूज करने का इतना रुझान और इतने मजबूत हाफजे के लोग के इंसान उनके हाफजे देखे तो इंसान हैरान रह जाए। इंसानों का नस्ब नामा तो एक अलग बात है ना, जानवरों तक के नस्ब नामे वो लोग महफूज रखने वाले थे। अपने घोड़ों के नस्ब नामे महफूज रखने वाले थे कि ये घोड़ा ये फ़ुलां नस्ल से है, इससे पहले फ़ुलां था, इससे पहले फ़ुलां था। जानवरों तक के नस्ब नामे महफूज करने वाले इतनी मजबूत हाफसे वाली कौम में नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का मबऊस किया जाना इस बात की निशानी थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की रिसालत हमेशा के लिए चलने वाली है। ये चीज़ जो ये अरब महफूज रखेंगे, आने वाली नस्लों को पहुँचाएँगे, तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये सिलसिला चलता चला जाएगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के औसाफ, आपके अलक़ाब, आपके अस्मा और आपकी सिफ़ात, आपकी नबूवत पर एक बहुत बड़ी दलील हैं। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शख्सियत में जितने भी कमालात थे, आपके नामों से वो चीज़ें हमें वाज़ेह हो जाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात में ये खूबी मौजूद थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सही बुखारी में अपने अस्मा का जिक्र किया। आपने फरमाया ली खमसतु अस्माइन, मेरे 5 नाम हैं। कितने नाम हैं? मेरे 5 नाम हैं। फरमाया आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक नाम मोहम्मद है। व अहमद, एक मेरा नाम अहमद भी है। व अनल माही, और मेरा एक नाम माही भी है, मिटाने वाला। अल्लज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफ्र, मैं वो ज़ात हूँ, मैं वो शख्सियत हूँ कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए कुफ्र का सिफाया करने वाला है, कुफ्र को मिटाने वाला है। व अनल हाशिर, मेरा एक नाम हाशिर भी है, जमा करने वाला। अल्लज़ी युहशरुन्नासु अला क़दमी, रोज़े क़यामत सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा, उसके बाद मेरे बाद सारी की सारी कायनात को जमा किया जाएगा। व अनल आकिब, और मैं सबसे आखिर पे आने वाला हूँ, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। ये 5 नाम नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सही बुखारी में आपने खुद जिक्र किए। सबसे पहला नाम आपका आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या हूँ? मैं मुहम्मद हूँ। एक नाम आपका मुहम्मद और दूसरा नाम आपका इसी रूट और इसी मादा से अहमद। मुहम्मद और अहमद, इन दोनों का जो रूट वर्ड है वो है हमद। हमद का क्या मतलब है? तारीफ़ करना। मुहम्मद का मतलब क्या है? कि ऐसी ज़ात, ऐसी शख्सियत कि सारी कायनात उसकी तारीफ़ करने वाली है, लेकिन उसकी तारीफ़ मुकम्मल हो सकती नहीं हो सकती। मुहम्मद, जिसकी तारीफ़ की जाए, जिसके औसाफ बयान किए जाएं, जिसके कमालात का जिक्र किया जाए, जिसकी खूबियों का जिक्र किया जाए, जिसके औसाफ, जिसके ज़िक्र की बुलंदी का जिक्र किया जाए, आना मुहम्मद। और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, आप जब थे तब भी आपका जिक्र था, आप नहीं थे तब भी आपका जिक्र था। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ज़ाती हैसियत में दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी आपका जिक्र, आपका कलिमा, आपकी बात, आपका नाम, कायनात में कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता,
कायनात में कोई ऐसा सेकंड और मिनट भी नहीं गुजरता जब पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इस्म गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र ना किया जा रहा हो। कायनात में हर आन हर लम्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र किया जा रहा है। मोमिनीन आपका जिक्र करने वाले, नमाज में आपका जिक्र करने वाले, आपकी तारीफ़ बयान करने वाले, अज़ान में आपका जिक्र करने वाले, आपकी रिसालत की गवाही देने वाले, आपकी तारीफ़ करने वाले, इसी तरह मोमिनीन हमेशा हर दम दुरूद पढ़ने वाले, आपकी ज़ात का जिक्र करने वाले, आपकी ज़ात की तारीफ़ करने वाले कि बाप का नाम नामी इसमें गिरामी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आपका हकीकी नाम है। और यहाँ आप देखें, आपका नाम मोहम्मद जिसका मतलब है जिसकी तारीफ़ की जा रही हो, लेकिन कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि इस नाम का आपकी ज़ात के साथ जी ताल्लुक़ नहीं बनता। ताल्लुक़ तब नहीं बनता कि जब नाम तो मोहम्मद रख दिया जाए लेकिन तारीफ़ करने वाला कोई ना हो। नाम तो मोहम्मद है, मोहम्मद का मतलब क्या है? जिसकी बहुत बार बार तारीफ़ की जाए। नाम तो ये रख दिया जाए लेकिन तारीफ़ करने वाला कोई ना हो, फिर इंसान कह सकता है जी ये नाम शख्सियत के साथ मिलता नहीं है। शख्सियत और है, नाम और है, लेकिन पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम की शख्सियत में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आपका नाम भी मोहम्मद है, जिसकी तारीफ़ की जाए, नाम भी मोहम्मद है, आपकी ज़ात भी मोहम्मद है, आपकी रिसालत भी मोहम्मद है, आपके औसाफ भी मोहम्मद हैं, आपकी सिफ़ात भी मोहम्मद हैं, आपका ज़िक्र भी मोहम्मद है, आपकी नबूवत भी मोहम्मद है, आपकी पैगंबरी भी मोहम्मद है, आपके कमालात भी मोहम्मद हैं, आपकी आदात भी मोहम्मद हैं, आपके औसाफ भी मोहम्मद हैं, आपका उठना बैठना भी मोहम्मद है, आपका चलना फिरना भी मोहम्मद है, आपकी तिजारत भी मोहम्मद है, आपके कमालात भी मोहम्मद हैं, आपका बाजार में जाना भी मोहम्मद है, आपका सोना भी मोहम्मद है, आपका उठना भी मोहम्मद है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात सिफ़ात हर आन हर लहजा मोहम्मद ही मोहम्मद है। हमेशा तारीफ़ की जा रही है, हमेशा तारीफ़ की जा रही है, हर आन हर लम्हा कायनात में आपकी तारीफ़ हो रही है। एक नाम आपका क्या है? मोहम्मद, और दूसरा नाम क्या है? अहमद। अहमद का मतलब क्या है? जो सबसे बढ़कर तारीफ़ करने वाला हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के इन दो नामों का अल्लाह के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ बन जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मोहम्मद हैं, तारीफ़ आपकी की जा रही है तो अल्लाह के हुक्म से की जा रही है। आप अहमद हैं तो अल्लाह की तारीफ़ करने वाले अहमद हैं, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले अहमद हैं। और जिस तरह से पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह का ज़िक्र किया है, अल्लाह की तारीफ़ की है, अल्लाह के औसाफ और कमालात का ज़िक्र किया है, और जिस तरह से पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह के नाम की तबलीग की है, वैसी चीज़ कायनात में आज तक ना कोई कर सका है, ना कोई कर सकेगा। फरमाया अन अहमद, अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला मैं हूँ। अब कोई इंसान ये कह सकता है जी अल्लाह ताला ने हमें जो कलिमात सिखाए हैं अपनी तारीफ़ के, जी फ़लाँ इंसान उसने सारी ज़िंदगी अल्लाह की तारीफ़ करने में गुजार दी, उससे बढ़कर कोई अहमद हो ही नहीं सकता। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का अहमद होना इस एतबार से भी बाकमाल है। आप फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में मैं जाऊँगा, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होऊंगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक़्त मुझे अपनी तारीफ़ के वो कलिमात सिखाएगा कि आज नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी उस कलिमात का इल्म नहीं है। अब जो कलिमात अल्लाह ने सिखाए, एक इंसान कहता है जी मैं सारी ज़िंदगी अल्लाह की तारीफ़ किया, मुझसे बढ़कर कोई तारीफ़ नहीं कर सकता। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की अहमदियत कैसी है? आपके अहमद किस लेवल के हैं? आप अल्लाह की तारीफ़ किस दर्जे पे करने वाले हैं कि जैसी तारीफ़ कल क़यामत के दिन आप करेंगे उन कलिमात का तो किसी इंसान क्या फरिश्ते के पास भी इल्म ही नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सारी कायनात से बढ़कर मोहम्मद और सारी कायनात से बढ़कर अहमद हैं। आपकी तारीफ़ भी सबसे ज़्यादा की जाती है और अल्लाह की तारीफ़ करने वाले सबसे ज़्यादा आप हैं। रात को खड़े होते इबादत करने के लिए,
साहबा फरमाते हैं कामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तबर्रमत कदमा। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के एक एक मिनट की गवाह फरमाती हैं, पाक पैगम्बर रात को खड़े होकर इतनी इबादत करते हत्ता तबर्रमत कदमा, उनके पाँव सूज जाते। इससे बढ़कर अल्लाह की तारीफ़ और कौन क्या कर सकता है। कहा कि अल्लाह के नबी आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? इबादत तो गुनाहगार करे अपने गुनाहों को बख्शवाने वाला, खताकार करे अल्लाह से माफ़ियाँ मांगने के लिए, आप इतनी इबादत किस लिए करते हैं? फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा ना बन जाऊँ? आपसे बढ़कर अल्लाह की तारीफ़ कौन कर सकते हैं? जिस तरह से सजदे आपने किए, जिस तरह से रब के सामने आप झुकते थे, जिस तरह से इबादतें आप करते थे, जिस तरह से रब का कलीमा आप पढ़ते थे, जिस तरह से रब के नाम की माला आप जपते थे, जिस तरह से रब के नाम की तबलीग आप करते थे, कोई इंसान ऐसा सोच भी कैसे सकता है? इतनी तकालीफ पहुंचाई गई आपको, कितना परेशान किया गया आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, साथियों को, बेटियों को तकालीफ पहुंचाई गई। किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि अल्लाह का नाम क्यों लेता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सबसे बढ़कर मोहम्मद और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सबसे बढ़कर अहमद हैं। और इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का तीसरा नाम अनल माही, मैं माही हूँ। माही का मतलब होता है मिटाने वाला। मैं मिटाने वाला हूँ, अल्लाह मेरे ज़रिए इस कायनात से कुफर को मिटा देगा। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम हिजाज़ मुक़द्दस में आप मबूस होते हैं, उस वक़्त क्या कैफियत थी अरब वालों की? मक्का के लोग किसकी इबादत करते थे? किसके सामने सर झुकाते थे? किनसे दुआएं मांगते थे? किनसे सामने नजरों न्याज करते थे? किनके सामने चढ़ावे चढ़ाते थे? किनके नाम की न्याजें देते थे? किनके सामने झुकते थे? बुतों के सामने। कितने बुत थे बैतुल्लाह में? 360 बुत, हर कबीले का अपना बुत। खुदा को भूल चुके थे, खुदा की ज़ात को फरामोश कर बैठे थे, रब की किसी को पहचान नहीं थी। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब इस कायनात से जाते हैं तो पूरे के पूरे हिजाज़ मुक़द्दस पे अल्लाह का कलमा लहरा रहा होता है। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाहियाँ देने वाले, वो अरब के बड़े बड़े बुर्ज और अरब के बड़े बड़े सरदार, अपनी सरदारी की बात करने वाले, अपनी बहादुरी की बात करने वाले, बुतों के सामने सजदा रेज होने वाले, बुतों के सामने चढ़ावे चढ़ाने वाले, उनके सामने अपना दामन फैलाने वालों को पाक पैगंबर ने अल्लाह के दर का मंगता बना दिया, अल्लाह के दर का सवाली बना दिया। सारे अरब के लोगों को रब की तौहीद का सबक सिखा दिया, जिक्र किया अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह की तौहीद का, कुफ्र और शिरक को मिटा के रख दिया। फरमाया मेरे सहाबा मुझे बताओ क्या मैंने दीन का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया या नहीं? 1,24,000 सहाबा किराम भैया का आवाज़ होकर कहते हैं अल्लाह के नबी आपने अपनी नबूवत और रिसालत का हक अदा कर दिया है। कहा अल्लाह गवाह हो जा, देख तेरे बंदे तेरे इस पैगंबर की रिसालत की तकमील की और पैगाम के पहुंचाने की गवाहियां देने वाले हैं। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आपने दीन की तबलीग का आगाज़ किया था तो सिर्फ अकेले थे, कोई और साथ नहीं था, सिर्फ अकेले थे। मुखालफत का सामना हुआ, घर से भी बाहर से भी। आज यहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान गलती करे तो बरादरी वाले कहते हैं, घर वाले कहते हैं देख लेते हैं कुछ नहीं हो गया, कोई क़यामत नहीं आ गई। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम घर से भी मुखालफत हो रही है और बाहर से भी मुखालफत हो रही है। सगे रिश्तेदार मुखालफत करने वाले, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जुटलाने वाले, और बाहर के लोग भी किस किस तरह से नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को परेशान करने वाले। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को नाउज़ुबिल्लाह दीवाना और मजनू कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है इसको लालच है, कभी आपको लालच दी जा रही है। जिस औरत से कहते हैं आपकी शादी कर देते हैं, सरदारी चाहते हैं आपको सरदार मान लेते हैं,
जितनी दौलत चाहिए आपके नाम लिख देते हैं, आप इस चीज़ से पीछे हट जाएं। लेकिन जिस नबी ने यह बात कही, क्या मेरे चचा अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दें तो मैं अपने मिशन से पीछे हटने वाला नहीं हूं। इस तरह से आप कुफर को मिटाने वाले थे। अकेला ही चला था मैं जानिब मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की इसी मेहनत का नतीजा था, मुसअब बिन उमैर मिल गए, जनाब सिद्दीक़ अकबर मिल गए, जनाब हसन बिन साबित मिल गए, जनाब उमर फ़ारूक मिल गए, जनाब उस्मान गनी मिल गए, जनाब अलीउल मुर्तज़ा मिल गए, जनाब उमीर मुआविया मिल गए, जनाब अबू सुफियान मिल गए, जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पे अपनी जानें कुर्बान करने वाले भी मिलते गए और माल कुर्बान करने वाले भी मिलते गए। अनल माही अल्लाज़ी यमहुल्लाहु बिलकुफ्र, मैं वो ज़ात हूँ कि मेरे ज़रिए अल्लाह इस कायनात से कुफ्र का ख़ातिमा करने वाला है, कुफ्र को मिटाने वाला। फ़अनल हाशिर, और फरमाया मेरा एक नाम हाशिर भी है। हाशिर का मतलब क्या है कि जमा करने वाला। कल क़यामत के दिन जिस शख्स को सबसे पहले उठाया जाएगा वो पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सबसे पहले आपको उठाया जाएगा और उसके बाद बाकी कायनात को इकट्ठा किया जाएगा, सारी कायनात आपके पीछे पीछे उठाई जाएगी। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का बहुत बड़ा वस्फ़ है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बहुत बड़ी खूबी कि अम्बिया के मामले में आप आए तो सबसे एंड पे हैं, सबसे आखिर पे हैं, लेकिन आपको ज़िंदा सबसे पहले किया जाएगा। क़यामत के दिन सबसे पहले आपको उठाया जाएगा, सबसे पहले आपको अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा और उस वक़्त फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आकर अपनी सारी उम्मत की शिफात करेंगे। सारी उम्मत की भी शिफात करेंगे, बल्कि सारी कायनात की शिफात करेंगे, सारी इंसानियत की शिफात करेंगे। क्योंकि जब तक नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के दर पे आके शिफात नहीं करेंगे, हिसाब किताब भी शुरू नहीं होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से पहले जानते हैं आप लोग, बचपन से सुनते चले आए हैं, कभी किसी पैगंबर के पास जाएंगे, कभी किसी पैगंबर के पास जाएंगे, लेकिन कोई भी पैगंबर साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा। उस वक़्त भी अगर तारीफ़ की जाएगी तो तेरे मेरे पीर मुर्शद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाएगी। आप इस कायनात में भी मोहम्मद हैं। इस कायनात के ख़ात्मे के बाद, इस दुनिया के ख़ात्मे के बाद क़यामत के दिन भी आप मोहम्मद हैं। उस वक़्त भी सारी कायनात तारीफ़ करेगी तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेगी। और जाओ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन थाम लो कि आज के दिन सिर्फ वही हैं जो आपको रब के अजाब से बचा सकते हैं। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के दर पे जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होंगे और फिर अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, इरफ़ा या मोहम्मद, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जनाबे वाला आइए तो सही, बात करिए तो सही, सर को उठाइए तो सही, क्या चाहते हैं? सल तुअता इश्फा तुशफ़ा, आज आप सवाल करते जाएं, अता किया जाएगा। इन गुनाहगारों की शिफात करें, इनके हक़ में आपकी शिफात को कबूल किया जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे कहा कि या तो अपनी आधी उम्मत बख्शवा लें या फिर शिफात का हक़ इस्तेमाल कर लें, या फिर शिफात का हक़ इस्तेमाल कर लें। फरमाया लेकिन मैंने आधी उम्मत की मग़फ़िरत की बात नहीं की, मैंने शिफात का हक़ इस्तेमाल किया। फरमाया तुम क्या समझते हो कि शिफात मेरी किसके लिए है? किसके लिए मेरी शिफात? फरमाया मेरी उम्मत के गुनाहगारों और ख़ताकारों के लिए है। मेरी उम्मत के गुनाहगार कल क़यामत के दिन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हाशिर हैं, जिनको सबसे पहले उठाया जाएगा, सारी कायनात को उनके बाद उठाया जाएगा, उनके कदमों पे लाया जाएगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम कल क़यामत के दिन फिर अल्लाह के सामने आके सारी कायनात की शिफात करेंगे, अपनी उम्मत के गुनाहगारों की शिफात करेंगे। और फिर फरमाया व अनल आकिब, मैं आकिब हूँ, सबसे बाद में आने वाला हूँ, अम्बिया के सिलसिले को ख़त्म करने वाला हूँ। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी,
मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मैं नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाला हूँ। मुझसे पहले जितने भी अंबिया आए वो सारे के सारे एक ख़ास वक्त के लिए थे, एक ख़ास ज़माने के लिए थे। उनकी रिसालत, उनकी नबूवत, उनकी पैगंबरी एक ख़ास ज़माने के लिए थी। लेकिन मैं मोहम्मद अरबी ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। व अनल आकिब, मैं सबसे एंड पे आने वाला हूँ। अंबिया के सिलसिले में सबसे इख्तिताम पे आने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी भी नहीं आएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये नाम हैं। आप मोहम्मद हैं, आप अहमद भी हैं, आप माही भी हैं, आप हाशिर भी हैं, आप आकिब भी हैं। इसी तरह एक और हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कुछ और नामों का ज़िक्र है। सही मुस्लिम में आपने फरमाया अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना अहमद वल मुकफ़ा वल हाशिरु व नबीयुत तौबा व नबीयुर रहमा। मुकफ़ा का मतलब भी है कि जो सबसे एंड पे आने वाला है, कि जिसके बाद कोई और नबी नहीं आने वाला। और इस हदीस में आपने दो अपने इजाफ़ी नामों का जिक्र किया कि आप नबीयुत तौबा भी हैं और नबीयुर रहमा भी हैं। तौबा वाले नबी, तौबा वाले नबी का क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा रब के सामने तौबा करने वाले भी आप हैं, और सबसे ज़्यादा जिसकी उम्मत की तौबा कबूल की जाएगी वो भी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सबसे ज़्यादा तौबा करने वाले भी आप, और सबसे ज़्यादा जिसकी उम्मत की तौबा कबूल की जाएगी वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कि आपकी उम्मत के लिए अल्लाह ने कितनी सहूलत बना दी, कितनी आसानी कर दी। फरमाया अल्लाह के दर पे आओ, आकर अपना दामन फैलाओ, अपने गुनाहों का जिक्र करो, अल्लाह के सामने माफ़ियाँ मांगो, और हाँ हो सके तो अपनी आँख से मक्खी के सर जितना आंसू निकाल लो। अगर मक्खी के सर जितना आंसू भी अपनी आँख से नहीं निकाल सकते तो अपना चेहरा ही रोने वाला बना दो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। नबीयु तौबा हैं आप, आपकी उम्मत की तौबा कबूल होती है। और आपकी उम्मत के लिए अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तशरीफ़ लाते हैं, पुकारते हैं, कौन है मुझसे मांगने वाला, अता करूँ उसको। कौन है मुझसे अमारत मांगने वाला, उसको अमारत अता कर दूँ। कौन है मुझसे शिफाएँ मांगने वाला, उसको शिफायाब कर दूँ। कौन है मुझसे औलादे मांगने वाला, उसको बाऔलाद बना दूँ। कौन है मुझसे गुनाहों की माफ़ियाँ मांगने वाला, मेरे दर पे आ जाओ, तुम्हारे गुनाहों पे माफ़ी का कलम फेर दिया जाएगा। अल्लाह ताला अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत करने वाले, और हमारे हिस्से में जो अल्लाह का प्यार है वो खुसूसी प्यार है, वो किसी और उम्मत के हक़ में नहीं है। और आप फिर नबीयुर रहमा भी हैं, रहमत वाले नबी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया कि हमने आपको सारे जहानों के लिए क्या बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। सबसे ज़्यादा रहमत वाले, सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाले, सबसे ज़्यादा उल्फत वाले, कि जिन्होंने पत्थर तो खा लिए लेकिन पत्थर खा के जवाब में बद्दुआ नहीं दी। ताइफ की बस्ती में गए, साहबा पूछते हैं अल्लाह के नबी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल तरीन दिन कौन सा गुजरा है? फरमाया जिस दिन ताइफ की बस्ती में मैं गया था वो दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन था। वो कैसा दिन था, ज़रा तसव्वुर तो करें आप कि आप किसी के फ़ायदे के लिए उसके पास जाते हैं कि छोड़ दो इन बुतों की इबादत, छोड़ दो अल्लाह के साथ कुफ्र और शिरक, आ जाओ अल्लाह के दर पर, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लो, मुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लो, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लो, मेरी रिसालत का इकरार कर लो, कामयाब हो जाओगे।
दुनिया आखिरत की कामयाबियां तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी, उसी के फ़ायदे के लिए आप बात करने वाले हो। लेकिन जवाब में ताइफ के लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया, वो आपको पत्थर मारने वाले, और वो नबी रहमत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहब्बत वाले नबी, वो रहमत वाले नबी, जो किसी गमगीन को देख के खुद गमज़दा हो जाएं, किसी परेशान को देख के खुद परेशान हो जाएं, किसी मजबूर को देख के आप खुद परेशान हो जाएं, उस नबी रहमा को पत्थर मारे जा रहे हैं। इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए, आप लहू लुहान हो जाते हैं। आपका जूता आपके खून की वजह से आपके कदमों के साथ चिपक जाता है। इतने पत्थर मारे गए, जब ये पाक शदीद जख्मी हो गए, आप अलैहिस्सलातु तस्लीम एक बाग में जाके बैठते हैं, जिब्रील अमीन आ जाते हैं, जी जनाब फरमाइए क्या हुक्म है इन लोगों के लिए। अगर आप अपने इशारा अबरू से एक बात सिर्फ कह दें कि इन लोगों को, इस बस्ती वालों को आसमान पे उठा के उल्टा इनको पटक दिया जाए, इनको निसत और नाबवद कर दिया जाए, इनका नामो निशान भी सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। लेकिन पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने हाथ ऐसे बुलंद किए, क्या देखने वाला भी समझा होगा कि आज ताइफ वालों की खैर नहीं, आज इनके हक में बद्दुआ होने जा रही है। आज इस नबी की बद्दुआ की वजह से ये बस्ती मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये बड़े शरीर लोग, इस नबी को तकलीफ़ देने वाले, इस नबी पर पत्थर फेंकने वाले, आज इनको हलाक कर दिया जाएगा। लेकिन वो नबी पाक अल्लाह से दुआ करते हैं तो रहमत की दुआ करते हैं, बद्दुआ के लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से नहीं निकालते। नबीउर रहमा हैं आप, और अल्लाह ने तो आपको रहमत वाला बना के भेजा है ना। वो मक्का के लोग नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पे या आपके साथियों पे कौन सा जुल्म था जो मक्का वालों ने नहीं किया? आप सब जानते हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। कौन सी ऐसी ज़्यादती थी जो पाक पैगंबर और आपके साथियों के साथ रवा नहीं रखी गई? और भाई शिबे अबी तालिब के 3 साल ही इंसान उठा के देख ले तो इंसान परेशान हो जाए। आज बड़ा बहादुर कोई इंसान भी दरख्तों के पत्ते खा के कौन गुजारा कर सकता है? तो किस लिए? अपनी ज़ात के लिए कुछ भी नहीं था, अपने घर वालों के लिए भी कुछ नहीं था, मालो दौलत की लालच भी नहीं थी, सरदारी की हिरस और हवस भी नहीं थी, कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के फ़ायदे के लिए। और बात मान लो, मेरी रिसालत का इकरार कर लो, रब की तौहीद का इकरार कर लो, रब की दहकती हुई जहन्नुम से बच जाओगे, अल्लाह की रहमतों वाली जन्नत के मेहमान बन जाओगे। इसी पैगाम के सिलसिले में आपको शिब अबी तालिब में रहना पड़ रहा है। आपका सोशल बायकाट कर दिया गया है, आपके साथ कोई बात भी नहीं करता, खाने पीने की चीज़ें भी नहीं पहुँचाई जा रही, छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते हों तो कैसी कैफियत होगी इंसान की, ऐसा अंदाज़ा होगा। आज के जो हालात बने हुए हैं, लोग बच्चों की भूख को देख के कोई डाके मार रहा है, कोई चोरियां कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई हराम कमाई की तरफ चला गया। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अकेले आप नहीं हैं, सारे आपके जानने वाले मानने वाले आपके साथ उधर मौजूद हैं, सोशल बायकाट किया हुआ है। लेकिन इस सब के जवाब में, शिब अबी तालिब के 3 सालों के जवाब में, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथियों को कोयलों पे लटाने के जवाब में, बिलाल हबशी को दहकती हुई तपती हुई रेत पर लटाने के जवाब में, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बेटी फ़ातिमा को थप्पड़ मारने के जवाब में, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बेटी सय्यदा ज़ैनब को नेज़ा मारने के जवाब में, आपके चचा जनाब अमीर हमज़ा को शहीद करने के जवाब में, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम पे ओजड़ी फेंकने के जवाब में, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथियों को परेशान करने के जवाब में, जनाब सुमैया को शहीद करने के जवाब में, जनाब अम्मार बिन यासर पे जुल्म और सितम करने के जवाब में, जब मक्का वाले फ़तह मक्का के मौका पर इस तरह से आपके सामने खड़े हैं और मुंतज़िर हैं कि आज हमारे साथ क्या फ़ैसला किया जाएगा, हमने तो इतने जुल्म किए, हमने तो इतनी ज़्यादतियाँ की, आज हम नहीं जानते हमारे के साथ क्या सलूक किया जाएगा। पूछा मक्का वालों, क्या सोचते हो, क्या जानते हो आज तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा? और वो मक्का वाले जानते थे ये रहमत वाला नबी है, मोहब्बत वाला नबी है, इसकी ज़ुबान से तो कभी बद्दुआ भी नहीं सुनी, आज ये क्या करेगा हमारे साथ? कहा आप खुद भी मोहब्बत वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं, इज़्ज़त वालों के बेटे हैं, देखिए आप क्या करते हैं। फरमाया ला तस्री
करीबा अलैकुमुल यौम, ए मक्का वालो तुम सब के सब आज़ाद हो, तुमसे कोई भी बदला नहीं लिया जाएगा। यार आप तसव्वुर तो करें, उस नबी की रहमत का क्या आलम होगा, उस नबी की उन लोगों के साथ मोहब्बत का क्या लेवल होगा कि तमाम ज़्यादतियों के जवाब में, तमाम मजालम के जवाब में, इतने जुल्म और सितम के जवाब में उस नबी ने किसी को कांटा तक भी नहीं चुभवाया। उस नबी ने किसी को छोटी सी सजा तक भी नहीं दी। यार वो कितना रहमत वाला नबी था। फरमाया अना नबी तौबा अना नबी रहमा, मैं रहमत वाला नबी हूँ, मैं तौबा वाला नबी हूँ। पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुहम्मद भी हैं, आप अहमद भी हैं, आप माही भी हैं, आप हाशिर भी हैं, आप आकिब भी हैं, आप मुकफ़ा भी हैं, आप नबी तौबा भी हैं, आप नबी रहमा भी हैं, आप अजवद भी हैं, आप असदक भी हैं, आप अतयब भी हैं, आप अहसन भी हैं। ये सारे खूबसूरत नाम आपके हैं और जितने बाकमाल आप खुद हैं, जितनी बाकमाल आपकी शख्सियत है, उतने ही बाकमाल आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।